सम्राट बन के राजकुमार के रूप में किसी न किसी राजा के घर ही जन्मेगा। इसलिए मूर्ख गाय के लिए मरना भी धर्म है। जब ऐसा अर्जुन बोलता है, वीर के भाषा में बड़ी ताकत होती है, और वो उनकी रूंटे खड़े हो गए और मन में जच तो गई कि मैं चलता हूँ पर मेरे पास सारथी नहीं है। अर्जुन ने कहा मैं सारथी बनती हूँ, चल। तो जो ही अर्जुन वहां से निकलता है और अर्जुन और वो रथ लेकर के पास में जाके रथ को खड़ा करते हैं, और उन महारथियों को देखने से वो उसका फुड़कली की तरह फड़कने लग गया और पिंडा थरकने लगा। और कहा, अर्जुन ने सोचा ये भाग जाएगा और मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है। अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध था कि मैं रण क्षेत्र में कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन ने कहा तो मेरे पास शस्त्र नहीं होगा तो मैं क्या दिखाऊंगा। इतने में उसने वो तीर कमान छीन ली और कहा तू लगाम संभाल। पहला तीर भीष्म के कदमों में रखा, दूसरा तीर द्रोण के कदमों में रखा, और तीसरा भीष्म के कान के पास से निकालता हुआ चौथा द्रोण के कान के पास से निकाल के और धनुष की टंकार बजाता है, छोड़ देना गौओं को नहीं तो तुम्हारी छाती छरनी छरनी कर दूंगा। वही अर्जुन, उसी अर्जुन को कृष्ण कहता है, अर्जुन इनको मार, तुम्हें राज्य मिलेगा, हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा, तू निर्भीक हो जाएगा, तेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, और तेरा धर्म है, ये पापी है, अधर्मी है, अन्याय करता है, इनको मार। अर्जुन ने कहा मुझे राज नहीं चाहिए, मैं इनको मेरे पितामह जैसों को और दादा मामा काका भाई भणेजा इनको मैं नहीं मार सकता। लेकिन वही अर्जुन है जिनको अगर सामने गाय का संकट है तो चाहे भीष्म हो और चाहे दूसरे द्रोण हो, उनको मारने में कोई संकोच नहीं है कि गाय छोड़ देना नहीं तो अब छाती में आएगा तीर। वही अर्जुन है। ये देखो गौ भक्ति देखो उसकी। जब ये गौ माता प्रसन्न होकर के अर्जुन पर और उन दुष्टों को श्राप देने के लिए खड़ी हो गई कि जाओ रे हत्यारों, तुम्हारे पांडवों के कैरवों के विरोध था, हम गांव में बैठी गौओं को तुमने क्यों छेड़ा, तुमने घोड़ों के आगे लेकर के क्यों गलियों में रूंधा, जाओ गौओं को तुमने सताया है, तुम्हारी कोई ताकत काम नहीं आएगी। कर्ण तुम्हारी ताकत, भीष्म तेरी ताकत काम नहीं आएगी। और वो जो बाहर निकला है, विकट संकट में भी बाहर निकला है, समस्या में बाहर निकला है, उनको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता क्योंकि वो गोभक्त है। तो सजनों, हमारा परम कर्तव्य है किसी न किसी प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करें कि बस हमारे एक हृदय में प्रभु गौ भक्ति जगा दे। बस गाय घर से बाहर ना निकले, गाय गलियों में रगड़ती ना मिले, भैंसों से प्रेम ना हो, गौ माता से प्रेम हो, गाय हर घर में हो, गौ माता का बच्चों को दूध पिलाओ सजनों, तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। और बच्चों को भैंसे का दूध मत पिलाना, नहीं तो आलसी हो जाएंगे, वो प्रमादी हो जाएंगे, वो वात्सल्यहीन हो जाएंगे, वो निर्लज्ज हो जाएंगे, वो निर्बुद्धि हो जाएंगे, और फिर आगे जाके तुम्हारी सेवा नहीं की तो तुम उनको बदनाम करोगे। लेकिन वो दोष बच्चों का नहीं है, वो दोष भैंस के दूध का है। इसलिए गुणों का कदर करो और पैसे के लिए ये कचरा पट्टी मत रखो, गौए घर में रखो जो तुम्हारा परंपरा से ये साथ दिया था। ये भैंस तो सजना अफ्रीका से आई है। भैंस, अफीम और चावल ये दुर्योधन के पाप का परिणाम है जो हमारे देश में आया, पहले इस देश में नहीं था। और आज पूरे विश्व में कोई भैंस का दूध नहीं पीता है, केवल भारत पीता है। अफ्रीका पीता था, अफ्रीका को पता लग गया कि भैंस से निबड़ा कोई दूध नहीं है, इसलिए अफ्रीका ने भी छोड़ दिया। एक भारतीय ऐसे अभू में है, मूर्खता के भंडार है, वो अभी तक भैंसों का दूध पी रहे हैं। भैंस के दूध का कभी दीपक मत करना, नहीं तो असुर पुष्ट होंगे और देवता घायल हो जाएंगे।
इसलिए भैंस का दूध कोई काम का नहीं है, न दीपक के काम का है, न पीने के काम का है, न खाने के काम का है। केवल एक ऐसा अंधविश्वास फैला दिया कि इसका तो फैट ज्यादा मिलता है इसलिए महंगा बिकता है, लेकिन गुण कुछ भी नहीं है। इसलिए सजना, गाय को पालनी है, गाय बचानी है, और हर गांव में नाभि नहीं है तो वो जीवन नहीं है। और गांव की नाभि गौशाला होती है, तो गायों की आप सेवा करिए और यहाँ गौशाला बनाइए। गांव में कोई बीमारी नहीं आएगी, अनेक प्रकार के कोई रोग नहीं होंगे। इसलिए सजनों, गायों की गौशाला हर गांव में होनी चाहिए, हर घर में गाय होनी चाहिए। हमने श्रवणों में कार्यक्रम रखा, क्या श्रवण का प्रेम रहा, क्या श्रवण में आत्मीयता, आहा। और ये बात उन्होंने अधीर कर दिया साहब, अधीर कर दिया, ऐसा प्रेम दिया, उमड़ गए, आंखों में पानी छलकने लगे खुशी के। और उनको यही बात आपसे प्रार्थना की, वो प्रार्थना की भाई तुम्हारे गांव में गौशाला होनी चाहिए। तो के साहब 5 बार बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई विवाद हो जाता। मैंने कहा गौ माता में ताकत है, आपने गौओं का सेवा की है, अब तुम्हारे कोई विवाद नहीं होगा। कोई न कोई पाप का परिणाम था, वो विवाद होता था। अब पुण्य उजागर हो गया है, गायों के लिए आपने खूब संग्रह किया, धन इकट्ठा किया। तो अभी आज सवेरे में रात को गया था, हमारे से टाइम उन्होंने मांगा था कि कब हमें जागरण रखना चाहिए और कब प्रवेश करना चाहिए। तो कल जागरण रख दिया, आज सवेरे में वहीं था और गौ माता को गौशाला में प्रवेश ले लिया और बड़े भाव से वहाँ गौशाला चलने के लिए संकल्प करी। आपको आज बता देता हूँ, ये एक गौशाला इतनी सुंदर बनेगी, एक आदर्श होगा आपके इलाके का। ऐसी गौशाला बनेगी सराना में, जो आज गायों का प्रवेश ले लिया है। तो आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि इस गांव में भी जगह आप लोगों के पास है, एक गौशाला स्थापित करके गौ माता को सुखी रखिए। तुम्हारे कोई कमी नहीं आएगी, आपके सपूत पैदा होंगे, इस गांव में सम्राट पैदा होंगे और सफल व्यक्ति पैदा होंगे, और किसी प्रकार का दुख दरिद्र नहीं रहेगा। गौ माता के प्रति श्रद्धा जगाइए, गौ माता के प्रति प्रेम जगाइए और गौशाला लगाइए और गायों घर घर में रखिए, ताकि हमारा और आपका सबका कल्याण हो। गाय की महिमा विशाल है, और अगर गाय की महिमा, आप गाय के प्रति श्रद्धा रखोगे तो आप में ज्ञान बहुत तत्काल आ जाएगा, और ज्ञान ही ईश्वर की प्राप्ति करवाता है। हर एक में परमात्मा है। हम जहाँ जहाँ भटक रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। ईश्वर आप स्वयं हो, बाहर नहीं है, भीतर ही है। सिर्फ जो है आत्मा पर आत्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। पर मीन्स पर्दा है, ये पर्दा हट जाएगा जब आप गाय की सेवा करोगे, तो आपको ज्ञान हो जाएगा और आपका परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी सपूत होगी, खुशहाली आएगी, प्रेम और वात्सल्य बढ़ेगा और गांव में संपत्ति बढ़ेगी। इसलिए कथाओं में हम यही चर्चा करते हैं सजना, गांव में कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में भरोसा मत करना, जातिवाद की खाई में कूद के मत मरना। जातिवाद मनुष्य की तो जाति तो पशुओं की होती है, भेड़ जाति का पशु, बकरी जाति का पशु, ऊंट जाति का पशु, भैंस जाति का पशु। अरे मनुष्य में क्या जाति है, मनुष्य ही मनुष्य। मानव जाति एक है और सबको एक होके रहना चाहिए, भ्रांतियों में नहीं रहना चाहिए, भ्रम में नहीं जीना चाहिए। ये मानव का परम कर्तव्य है। और जो बुजुर्गों से भी प्रार्थना है कि सब बच्चों को, कोई भी जाति कोई भी वर्ग के हो, तो सब बच्चों को गोद में रखें, सबके साथ न्याय करें, प्रेम से रहें और किसी प्रकार का अन्याय का पक्ष न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कल और नैनी भाई का मायरा जो है, मायरा भरा जाएगा, आरती करवा के जाए। भाई बहनों सभी जल्दबाजी मत करो, अभी बस रवाना हो रहे हैं गाड़ियाँ, इसलिए आरती की थालियों को तैयार कर दें।
तो कल नैनी बाई के मायरे में आप सबको हमारे लिए जो कथावाचक है उनके लिए, इनके लिए भी कोई सीख होती है। तो सीख में हम ये चाहते हैं कि हर एक के हाथ में गुड़ होना चाहिए, ताकि वो गौ माता को आपकी तरफ से हम खिलाएंगे तो आप में शुद्ध बुद्धि आएगी, वो आपके बच्चों की रक्षा करेगी गौ माता। तो कल गुड़ भी लाना है, अनाज भी लाना है गौ माता के लिए। और कोई भी गाय की सेवा में पीछे मत रहना, हर एक को अपना भाग रखना है और गौ माता के लिए यथाशक्ति यथासंभव सेवा करनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गौ माता की, सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, आप सबकी जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। मात यशोदारो परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणों से प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया कलवा के कर बोले